विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी दस्तयाबी से बीसीसीआई को आगाह कर दिया है। जब बोर्ड और खिलाड़ी आमने सामने हो तो फिर बोर्ड अपनी बात मनवा लेता है। और अगर हालिया अरसे में आप देखें तो T20 भी छोड़ चुके हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो ये जो विजय हजारे ट्रॉफी है जो कि दिसंबर के आखिर में शुरू होगी, जनवरी तक जाएगी, जिसमें 30 से ज़्यादा टीमें शिरकत कर रही हैं। ए टीम का टूर्नामेंट है, ए लिस्ट का टूर्नामेंट है, यानी 50 ओवर का ये टूर्नामेंट है। टेक्निकली उन्होंने अच्छी बात सामने रखी कि जी अगर आपने खेलना है तो आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में रहना है। आप अगर क्रिकेट में देखें तो इस वक्त जो बड़े बड़े बैट्समैन आपको नजर आते हैं उनमें जो रूट है, उनमें विराट कोहली हैं, केन विलियमसन है, जो रूट है, विराट कोहली हैं, जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उनमें एक चीज़ आपको कंसिस्टेंट नजर आएगी और वो है उनकी मेहनत, जो उनके करियर के किसी भी फेज के ऊपर कम नहीं होती है। सचिन तेंदुलकर के बारे में भी ये कहा जाता है कि सचिन जब सेंचुरी स्कोर करते थे तो उसके बाद भी जाकर वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते थे और वही प्रैक्टिस वो किया करते थे जो अपने करियर के शुरू में किया करते थे। तो मेहनत वाला जो फैक्टर है वो तो पूरे करियर में एक एथलीट के साथ रहना है, क्योंकि वो ऐसी खेल से मुंसलिक है जिसमें कंपटीशन है और जहां पर कंपटीशन होगा वहां पर अगर आप वक्त के साथ साथ इंप्रूव नहीं करेंगे तो आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे। बार बार कहता हूं कि आप जब तक स्ट्रक्चरली मॉडर्न क्रिकेटर्स को डेवलप नहीं करेंगे वो इस क्रिकेट में इररिलेवेंट होते चले जाएंगे। और बिल्कुल वाकई इररिलेवेंट हो जाएंगे, क्योंकि जब आप ऐसी टीम से compete करेंगे वो आपको मौका नहीं देंगे। आप ट्राई नेशन जीत के आप अपने लिए बबल तो एक क्रिएट कर रहे हैं कि हाँ जी वी हैव वन दिस ट्राई नेशन, बट अगेंस्ट हुम? इट वाज श्रीलंका एंड जिम्बाब्वे। ये दोनों वो टीम्स हैं जो कि हमसे भी रैंकिंग में नीचे हैं। सवेरा आपकी ये पॉजिटिव हो गई हुई है कि आप हांगकांग सिक्सर्स टूर्नामेंट आप उसकी हकीकत जानती हैं, जो मेरे जैसे वेटरन जाके खेलते हैं वहां पे दूसरी टीमों के, वो जीत के आप सेलिब्रेट कर रहे थे यार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा केवल एक ही फॉर्मेट की क्रिकेट खेल रहे हैं और वो है ओडीआई फॉर्मेट। बताते चले कि दोनों ही प्लेयरों ने T20 और टेस्ट से संन्यास ले रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने हामी भर दी है। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया में डोमेस्टिक क्रिकेट को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए बीसीसीआई चाहता था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली भी विजय हजारे ट्रॉफी खेल सके ताकि वो अपने ओडीआई करियर को और भी ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर सके। इन सब चीज़ों को देखते हुए दोनों ही प्लेयरों ने विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए हामी भर दी है और अब वो दोनों ही प्लेयर विजय हजारे ट्रॉफी का पार्ट होंगे। बताते चले कि इस खबर के आने के बाद एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया में हंगामा मच चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जितने भी बड़े प्लेयर हैं वो लगातार मेहनत करते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयरों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दी जाती है। यही रीजन है कि जो पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस है दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ डिक्रीज होती जा रही है। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि इन सब चीज़ों को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा है। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी दस्तयाबी से बीसीसीआई को आगाह कर दिया है। जब बोर्ड और खिलाड़ी आमने सामने हो तो फिर बोर्ड अपनी बात मनवा लेता है। और अगर हालिया अरसे में आप देखें तो T20 भी छोड़ चुके हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो ये जो विजय हजारे ट्रॉफी है जो कि दिसंबर के आखिर में शुरू होगी, जनवरी तक जाएगी, जिसमें 30 से ज़्यादा टीमें शिरकत कर रही हैं। ए टीम का टूर्नामेंट है, ए लिस्ट का टूर्नामेंट है, यानी 50 ओवर का ये टूर्नामेंट है। उन्होंने कहा कि जी आप खेलें। पहले तो विराट कोहली की तरफ से कुछ ऐसी खबरें आ रही थी कि जी वो शायद ना खेलें। उन्होंने 2 मैचों में 2 सेंचुरियाँ की, लेकिन फिर उनको अपने घुटनों को जो है वो थोड़ा मोड़ना पड़ा, बोर्ड की बात को मानना पड़ा, क्योंकि टेक्निकली उन्होंने अच्छी बात सामने रखी कि जी अगर आपने खेलना है तो आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में रहना है। डोमेस्टिक क्रिकेट तो बहुत ज़रूरी है और बहुत फ़र्क पड़ जाता है इंडियन टीम की परफॉर्मेंस पे या पाकिस्तान टीम की होम पे बहुत खराब नजर आई है। 5 टेस्ट वो धक्केबाजी के हार गए, 2 टेस्ट मैचेस वो वेस्ट इंडीज से जीते हैं। हम देखते हैं तो हम बांग्लादेश से 2-0 हारे, फिर इंग्लैंड से उससे पहले 3-0 हारे हुए थे। इंग्लैंड के खिलाफ 1 जीते, फिर 2 हमने टर्निंग ट्रैक बना के जीते। वेस्ट इंडीज को बुलाया 1-1 बराबर हुआ, साउथ अफ्रीका 1-1।
वो ये जो बराबरी का हिस्सा है या हार जाने का ना, ये इंडिया पाकिस्तान में बहुत रेयर नजर आता था। इसका मतलब है कि हमारी टेक्निक में फॉल्ट आ गया है, हम लोग अच्छा नहीं खेल रहे, हम फर्स्ट क्लास को तरजीह नहीं दे रहे। इसी वजह से इंडिया का विराट कोहली या रोहित का डिफरेंट लग रहा है। अब दोनों का एग्रेशन स्क्रीन पे नजर आ रहा हो, अगर आपकी नजर गई होगी जब सेंचुरी की या रोहित ने 50 किए, तो नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर कि उनका कॉन्फ्लिक्ट है, सिस्टम के साथ है या गौतम गंभीर के साथ है, वो नजर आ रहा है। अब उनको यहाँ पे इस एज में स्टे करने के लिए सिस्टम के अंदर जाना पड़ेगा। इस वजह से उन्होंने आमादगी जाहिर की होगी कि विजय हजारे एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, वहां से नए प्लेयर भी आते हैं, जो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं वो भी खेलते हैं, और वो 2027 18 महीने के बाद वर्ल्ड कप है, अपने आप को इन रखने के लिए और सिस्टम में आने के लिए ये सारी चीजें वो कर रहे होंगे, और वो इंडियन टीम के लिए बेहतर होगा। बाकी हमारे भी यही सिस्टम होना चाहिए कि फर्स्ट क्लास हो, लिस्ट ए हो, प्लेयर्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारे बहुत सारे सीनियर प्लेयर ऐसे हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो उनके स्टैंडर्ड का है ही नहीं। जबकि इंडिया के जो सीनियर प्लेयर हैं, उन्हें जब भी मौका मिलता है वो डोमेस्टिक क्रिकेट जरूर खेलते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण विराट कोहली और रोहित शर्मा का विजय हजारे ट्रॉफी में पार्ट लेना है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि बाबर आजम पिछले कुछ समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक भी बार डोमेस्टिक मैच नहीं खेला है। शायद वो खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी मानने लगे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो डोमेस्टिक में क्रिकेट होती है वह उनके लेवल की नहीं होती है। हालांकि उनका लेवल क्या है, क्योंकि उनका इंटरनेशनल लेवल तो है नहीं, इंटरनेशनल में वो लगातार फ्लॉप होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम खुद को क्रिकेट से भी बड़ा मानने लगे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पाकिस्तानी प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, लेकिन लीग क्रिकेट काफी ज्यादा खेलना चाहते हैं। वो केवल और केवल पैसों को ही तरजीह देते हैं। यही रीजन है कि वो लीग क्रिकेट को तो फोकस करते हैं, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट को बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं। इन्हीं सब चीजों के कारण जो पाकिस्तानी टीम के प्लेयरों की परफॉर्मेंस है वो दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ गिरती जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारी टीम ओडीआई में 5वें नंबर पर है, टेस्ट में 6ठे नंबर पर है और टी20 में 7वें नंबर पर है, जो कि दर्शाता है कि हम अब टॉप 5 टीमों से बाहर जा चुके हैं। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि पाकिस्तान के जो प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, जैसे कि शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, ये भी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि वो अगर डोमेस्टिक क्रिकेट खेल लेते हैं तो वो टायर्ड फील करने लगते हैं, लेकिन वही प्लेयर जब लीग क्रिकेट खेलने जाते हैं तो ना तो वो टायर्ड होते हैं और ना ही उन्हें कोई इंजरी का खतरा होता है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।